हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब लोग। तो आज से हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। एज़ यू नो, अगर आप लोग पुराने हो मेरी चैनल पर तो आप लोगों को पता है कि कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं पूरी जो बुक है या पूरा जो आपका पोर्शन है, जो सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। एज़ यूजुअल आज भी इकोनॉमिक्स की जब शुरुआत कर रहे हैं तो मैं पहले पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्टली ये क्वेश्चन इसमें चैप्टर में से इतने मार्क्स का पूछा जाएगा ये नहीं बता सकते हैं, बिकॉज़ नॉर्मली क्या है कि एक ब्लूप्रिंट तो गवर्नमेंट देती है, बट फॉलो बहुत कम बार हुई है आज तक। कभी भी वो लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं, कोई भी चैप्टर से कोई भी वेटेज का क्वेश्चन उठा के रख देते हैं। सो बेसिकली ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि भाई चलो ये 4 चैप्टर में से ही अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसी चैप्टर में से खाली 5 मार्क के क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा। यस, इम्पोर्टेंट डेफिनेटली होते हैं कुछ चैप्टर्स की जो बार बार पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो हर एक बार रिपीट होते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस से पढ़ सकते हो। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस चैप्टर में से इतने मार्क का क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर में से इतने मार्क का। जैसे हमने स्टेट्स एंड अकाउंट्स में देखा, ऐसे बेसिकली इकोनॉमिक्स में नहीं है। अगर आप कोई ब्लूप्रिंट देखते भी हो तो उसमें आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखो, मार्क्स कितने हैं क्वेश्चंस के ये देख लो, कितने मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस है ये देख लो। बट कभी भी ये मत देखना कि कौन से चैप्टर में से वो 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिकॉज़ इकोनॉमिक्स में कभी भी ऐसे ब्लूप्रिंट वाइज पेपर नहीं निकलते हैं। जनरली आज तक का ये एक ज़रिया रहा है कि जिसमें ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं होती है। तो अब ज़्यादा ब्लूप्रिंट के बारे में बात नहीं करनी है, अब हम बुक के सिलेबस पे आ जाते हैं कि क्या है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जो इकोनॉमिक्स में आप 11th में पढ़े हो, क्लियर करना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स 11th में जो पढ़े हो वो बहुत बोरिंग पढ़े हो। तो एक माइंड में आपको थोड़ी नफ़रत सी हो गई होगी इकोनॉमिक्स की, और कि भाई क्या है। और वैसे भी जो लास्ट के 11th के चैप्टर्स आप लोग पढ़ के आए हो, जो इकोनॉमिक थॉट्स एंड इंडियन इकोनॉमी और ये सारे जो चैप्टर्स थे, ऐसे मतलब 10th में से मुश्किल से आपको ऐसे से पीछा छूटा और फिर ऐसा लगता है कि भाई वापस से हम एक बार ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो थी, एक बोरिंग सा इकोनॉमिक्स था, अब हमें वो इकोनॉमिक्स से छुटकारा मिलने वाला है। दैट मीन्स कि अब आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वो इकोनॉमिक्स है तो मैक्रो ही। लाइक आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स 2 टाइप के होते हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। 11th में आप लोग चैप्टर नंबर 1 to 6 में जो पढ़े थे वो थे माइक्रो के, और फिर उसके बाद जो 7 था दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी, फिर नेशनल इनकम एंड बजट, और ये जो सारे चैप्टर्स थे इकोनॉमिक थॉट्स और ये सारे चैप्टर्स ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा था। यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर चैप्टर्स की बात करते हैं तो देयर आर 11 चैप्टर्स एंड ऑल चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं हर चैप्टर से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यस, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि बीच में 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको थोड़े मोनोटोनस लगेंगे, कि जिसमें हर एक चीज़ कॉमन है, रिपीट हो रही है। बट देन आपके लिए एक चीज़ अच्छी भी है, आप उसको भी पॉजिटिव वे में लेना। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि एक चैप्टर है पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो चैप्टर्स हैं इसमें कॉमन से क्वेश्चन आएंगे, कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी एंड कॉजेज़ ऑफ हाई पॉपुलेशन। अब बेसिकली क्या है, तीनों के आंसर सेम जैसे ही हैं, जो भी कॉजेज़ हैं ना तीनों के लिए ऑलमोस्ट सेम जैसे हैं। देन तीनों में ये भी आते हैं क्वेश्चंस कि मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, measures to reduce unemployment,
मेजर्स टू रिड्यूस पॉपुलेशन। सो वापस कुछ सेम टाइप से ही क्वेश्चन है, तो इन दैट केस आपके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट रहेगा कि कभी इन केस आप उसका कोई पॉइंट उसमें डाल दो या उसका कोई पॉइंट उसमें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। मतलब कि आप यहाँ पर रट्टा एक टाइम पे सारे पॉइंट्स का नहीं भी मारोगे चलेगा, ठीक है, समझ के पॉइंट्स करने हैं, कभी भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर थोड़ा ग्राफ के ऊपर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ऐसे पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, बट पढ़ते पढ़ते आप लोग अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ना कि आपको लगेगा यार इसमें कौन सी नई बात है। हाँ ठीक है, चलो पता है ये तो, इसमें कौन सी नई बात है भाई। इंटरनेट यूज़ करते हो तो उस पर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो आप लोगों को पता है, आप बोलोगे इसमें कौन सी नई बात है। कंप्यूटर को जब स्टडी कर में आप यूज़ करते हो तो उसमें है कि भाई आपको जब कंप्यूटराइज स्टडी करते हो तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, आपको कौन से उससे ड्रॉबैक हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर एक इसमें से बार बार पूछे जाने वाला है, दैट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। आप अगेन बोलोगे कि यार सीडी, वो जो मेरे घर में बहुत सारी पड़ी है, हाँ वही सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्या है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर है पूरा, तो पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट आपको यही फील आना है कि ये अच्छा ये तो पता था, ये तो पता था, ऐसा है, राइट। फिर भी ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो पूरा चैप्टर पता है ये तो स्किप करें, स्किप तो कभी करने का ऑप्शन आता ही नहीं है। सेकेंड जो चैप्टर है आपका वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है, काफ़ी लंबा है। और यस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि क्राइटेरिया सब इतने क्लियर है ना कि कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है। चैप्टर जो है वो थोड़ा मोनोटोनस टाइप है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है, बट दैन उसके क्राइटेरिया और कंसेप्ट्स बहुत ही क्लियर है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आपको ये चैप्टर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आई गेस चैप्टर नंबर 1 एंड 2 आर क्वाइट बोरिंग। सो मैं हमेशा 12th के सिलेबस की शुरुआत करती हूँ चैप्टर नंबर 3 से, दैट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, मनी एंड इन्फ्लेशन, एंड माई फेवरेट वन ऑल्सो। मतलब इतना ज़्यादा इसमें से आपको नॉलेज मिलेगा, और अगेन मैं बोलूँगी कि इतना इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अब मनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो आपके लिए ऑब्वियसली इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज़ ईजी चैप्टर है, और काफ़ी शॉर्ट भी है, और वेटेज भी मतलब इक्वल ऑलमोस्ट। इसमें ना सारे चैप्टर्स के जो वेटेज है ना वो 8 मार्क्स से लेके चलो आप लोग, कुछ चैप्टर बीच में से जिसके 9 या 10 मार्क का वेटेज है, बाकी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स का वेटेज 8 मार्क कॉमन है, ठीक है। तो मैं चैप्टर वाइज वेटेज जो है उसके ऊपर अभी नहीं जा रही हूँ। तो यहाँ पर मनी एंड इन्फ्लेशन बहुत ही एक ईजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैं बोलूँगी कि अभी तक जो 2-3 पेपर्स निकले हैं ये वाले सिलेबस से, तो उसमें जो इस चैप्टर है इसमें से हमेशा आपको 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। और चैप्टर आप देखोगे अपनी टेक्स्ट बुक में तो बहुत ही शॉर्ट 4 पेज का चैप्टर है, और 4 पेज के चैप्टर में से अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है देन इट इज़ अ वेरी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन कि भाई लास्ट ईयर ये पूछा था तो इस साल तो ये नहीं पूछेंगे। वैसे भी हो गए कितने क्वेश्चन, गिन चुन के 2-3 क्वेश्चन, उसमें से भी आपके लिए ऑप्शनल निकल जाएंगे। ऑप्शन में निकालना नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है भाई, कभी भी 2 मार्क का क्वेश्चन 5 मार्क में और 5 मार्क का क्वेश्चन 2 मार्क में पूछ लेंगे, तो स्किप तो कुछ भी नहीं करना है, पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, है ना, ठीक है। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका है पूरा बैंकिंग के ऊपर। आप बोलोगे बैंकिंग तो हम लोग ऑलरेडी एक बार पढ़ के आए हैं बीए में। यस डेफिनेटली, आप जो बीए में बैंकिंग पढ़ के आए हो वो इतना मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा अच्छा ये सारी चीज़ें तो बहुत मतलब नॉर्मल चीज़ें थी जो बीए में आप पढ़ के आए हो, राइट, कि बैंक के काम क्या है ये वो। बट देन यहाँ पे जो बैंकिंग पढ़ना है, बिलीव मी फ्रेंड्स, कि
इतने ज़्यादा मतलब आपको नॉलेज का भंडार है पूरा ये चैप्टर, कि आरबीआई की पॉलिसी क्या होती है, कैसे सेंट्रल बैंक वर्क करती है, उसकी पॉलिसी क्या होती है, जो इन्फ्लेशन है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं सॉरी, कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, मंदी के टाइम पे इकनॉमी कैसे चलती है, तेज़ी के टाइम पे इकनॉमी कैसे चलती है, और ये सारी चीज़ें मतलब अभी आपको मान लो कि कल को न्यूज़पेपर में हेडलाइन दिखती है कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। बट आप जब ये वाला चैप्टर पढ़ लोगे, आपको रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, और सीआरआर कैश रिज़र्व रेशियो क्या है, ये सारी बहुत इकोनॉमिक जो टर्म्स है कि जो अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में, नॉट ओनली फॉर द एग्ज़ाम पर्पस बट रियल लाइफ में ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता है कि जीडीपी वर्ड, आप कभी भी न्यूज़पेपर उठा लो आपको जीडीपी वर्ड दिखेगा ही दिखेगा, राइट। अब अगर आपको नहीं पता जीडीपी क्या है तो भाई क्या पढ़े आप इकोनॉमिक्स, राइट। तो ऐसा है कि हमारे सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, बट ये जो दो चैप्टर है लाइक मनी एंड इन्फ्लेशन एंड सेकेंड वन इज़ बैंकिंग, ये दो चैप्टर आपकी लाइफ के लिए इतने यूज़फुल है एंड इतने नॉलेजेबल है, आपको ऐसा लगेगा कि वो सही में ऐसा कुछ होता है, बट येस ऐसे ही होता है सब कुछ। पूरी इकोनॉमिकल सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं ये दो चैप्टर्स। तो हम स्टार्टिंग थर्ड चैप्टर से करेंगे, फॉलोड बाय फोर्थ चैप्टर, थर्ड एंड फोर्थ दोनों कंटिन्यू लेंगे एंड देन हम फर्स्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 5 चैप्टर है दैट इज़ आई गेस पॉवर्टी है शायद से, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट देन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फिर है पॉपुलेशन। ये 3 चैप्टर्स बैक टू बैक है। तो वो तो बस कॉमन चैप्टर्स है कि जिसमें यही आने वाला है कि कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, बस यही सब। इससे भी आपको नॉलेज तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है, बट बेसिकली क्या है कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती है ना, तो इंसान क्या फिर बोर हो जाता है। तो ये 3 चैप्टर, बट मैं बोल रही हूँ कि हमको ना कोई भी चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेना है, हमको हमेशा पॉजिटिव बनना है, बी पॉजिटिव, कि चलो 3 चैप्टर सेम जैसे है, अच्छा है, उतना हमें कम करना पड़ेगा और क्या, राइट। आप कभी भी मनी एंड इन्फ्लेशन का कोई पॉइंट पॉपुलेशन में नहीं डाल सकते, आप मनी एंड इन्फ्लेशन का कोई भी पॉइंट पॉवर्टी में नहीं डाल सकते, बट येस डेफिनेटली आप पॉवर्टी का अनएम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट का पॉपुलेशन में और पॉपुलेशन का पॉवर्टी में डाल सकते हो। समझ में आया? सो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। समझ के करोगे तो ये पॉइंट इधर उधर होंगे और थोड़े जेन्यून भी होंगे, बट ये रट्टा मार के करोगे पूरा क्वेश्चन इधर का उधर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो नेवर एवर, कभी भी इकोनॉमिक्स में रट्टा तो मारो ही मत, हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से समझो, बाय हार्ट करो फिर लिखो, तो ही मतलब ऐसे आपको लिखने में पढ़ने में इकोनॉमिक्स मज़ा आएगा। अदरवाइज़ तो ना इकोनॉमिक्स बहुत बोरिंग लगता है। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स, जब नींद नहीं आती इकोनॉमिक्स की बुक लेके बैठ जाओ, नींद आ जाएगी, नींद की गोली, इकोनॉमिक्स मतलब नींद की गोली। बट बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप उसको एक सही तरीके से पढ़ो तो, ठीक है। तो यस, इसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो भी अच्छे खासे मतलब इजी चैप्टर्स एकदम। एक तो आपका चैप्टर रहेगा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, उसके बाद आपको पढ़ना है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और फिर आपको पढ़ना है इंटरनेशनल ट्रेड। अगेन हम बोलोगे इंटरनेशनल ट्रेड हम पढ़ के आए हैं, बट मैं बताना चाहूँगी आप जो इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ के आए वो सिर्फ़ और सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोसीजर पढ़ के आए हो। बेसिकली क्या होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और ये पूरी प्रोसेस कैसी होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, राइट। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे इंडिया में किस चीज़ का होता है, हम कौन कौन सी कंट्रीज़ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे ज़्यादातर मैक्सिमम कौन से प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, एज वेल एज़ कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे ये वाले चैप्टर में। देन आफ्टर आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा हम सब कुछ पढ़ चुके, कुछ बाकी नहीं है, राइट। तो उसमें है आपके कुछ न्यू इमर्जेंस जो
अभी है, लाइक जो नई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है उन सब के बारे में है। अर्बनाइजेशन है और माइग्रेशन है, फिर अभी एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है, फिर जो एनर्जी की प्रॉब्लम है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है अभी हमारे नए नए, जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है वैसे वैसे नए नए प्रॉब्लम डे बाय डे आते रहते हैं। वन मोर इज़ दैट कोरोना। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की बुक में कहीं ना कहीं कोरोना का जिक्र भी होगा, बिकॉज़ इकोनॉमी के साथ ये बहुत ही गंदी तरीके से अटैच हो चुका है। सो ऑब्वियसली मेरा मानना है कि इसको इकोनॉमिक्स की बुक में लेना ही पड़े। तो देखते हैं क्या करते हैं। अब आपकी बुक में तो शायद ये पुरानी ही बुक रहेगी, तो चांसेस नहीं है, आपको तो यही ओल्ड बुक के साथ पढ़ना है, बट होपफुली बुक को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर ख़त्म करती हूँ एंड बहुत ही जल्द मैं चैप्टर नंबर 3 के शुरुआत के साथ लौटूंगी। जय हिंद फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।